नमस्कार, मैं प्रभात कुमार भास्कर। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। मान लीजिए कि आपने एक 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। क्या आपके मन में ये सवाल आता है कि क्या होगा तब जब किसी साल हमें 10 लाख से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाए? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आज हमारे इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम एक बहुत ही खास हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ नीवा बोपा रीएश्योर 3.0 हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का सबसे बड़ा फीचर यही है कि यहाँ आपको अनलिमिटेड सम एश्योर्ड मिलता है। मतलब अगर आपकी पॉलिसी में 3 या 4 लोग कवर्ड हैं और आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, चाहे जितने की हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़े, आपको इस पॉलिसी के थ्रू मिलेंगे। ऑफकोर्स भगवान न करे इतना हेल्थ इंश्योरेंस की किसी की जरूरत पड़े, लेकिन इस पॉलिसी में हेल्थ इंश्योरेंस के सम एश्योर्ड पे कोई कैपिंग ही नहीं है। आपको जितने हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है सारा अमाउंट कवर्ड होगा। आइए अब हम बात करते हैं इस हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। इस हेल्थ इंश्योरेंस की एक और खासियत है कि आप प्रोडक्ट की बंडलिंग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। मतलब आपकी पेइंग कैपेसिटी, आपकी नीड के हिसाब से जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में चाहिए उन सबको ही बंडल कीजिए और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप खुद बना सकते हैं। ये बाकी हेल्थ इंश्योरेंस की तरह नहीं है जहां हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के फीचर मोर और लेस प्रीडिफाइंड होते हैं, या तो आपको एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। आइए अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में। यह प्रोडक्ट 4 वेरिएंट में उपलब्ध है: क्लासिक, सेलेक्ट, एलीट एंड ब्लैक। इन चारों वेरिएंट में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो है रूम कैटेगरी। आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी रूम कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके रूम कैटेगरी की नीड्स है उस टाइप का वेरिएंट आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्लासिक में आपको जनरल रूम मिलेगा, सेलेक्ट में ट्विन शेयरिंग रूम, एलाइट में सिंगल रूम और ब्लैक में रूम पे कोई कैपिंग नहीं है। आप जो रूम चाहें वो ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके बाकी फीचर्स के बारे में। एम्बुलेंस चार्जेस क्लासिक और सेलेक्ट वेरिएंट में एम्बुलेंस चार्जेस 2000 रुपया पर हॉस्पिटलाइजेशन है। एयर एम्बुलेंस अप्लीकेबल नहीं है। बाकी 2 वेरिएंट एलाइट और ब्लैक में रोड एम्बुलेंस अप टू सम एश्योर्ड एंड एयर एम्बुलेंस 5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन उपलब्ध है। मॉडर्न ट्रीटमेंट, आजकल मॉडर्न ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट रोबोटिक सर्जरी और इन सब चीजों से भी हो जाती है। इसके लिए आप क्लासिक और सेलेक्ट वेरिएंट में हर क्लेम के लिए 1 लाख रुपीज ले सकते हैं, और एलाइट और ब्लैक वेरिएंट में अप टू सम एश्योर्ड जो कि यहाँ अनलिमिटेड है। प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस चारों वेरिएंट में प्री 60 डेज एंड पोस्ट 180 डेज है। होम केयर कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड जो कि अनलिमिटेड है। ऑर्गन डोनर कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड जो कि अनलिमिटेड है। लॉक द क्लॉक, ये एक फीचर नीवा बोपा रीएश्योर 3.2 में है, बट ये आपके पहले 2 वेरिएंट में उपलब्ध नहीं। क्लासिक और सेलेक्ट में लॉक द क्लॉक उपलब्ध नहीं है, बट हाँ एलाइट एंड ब्लैक वर्जन में लॉक द क्लॉक बाय डिफॉल्ट पॉलिसी में इनबिल्ड है। अब सवाल उठता है लॉक द क्लॉक क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको पता होगा हर साल इंक्रीज करते रहता है। इंक्रीज करने के 2 पैरामीटर हैं। एक, ये आपके बढ़ते उम्र के हिसाब से प्रीमियम एडजस्ट होता जाता है, और दूसरा है मेडिकल इन्फ्लेशन। सो लॉक द क्लॉक इन दो चीजों में से आपके एज को लॉक कर देता है टिल द टाइम कोई पॉलिसी पे क्लेम हो। मतलब अगर आप पॉलिसी लेते हुए 35 साल के हैं तो आप आने वाले दिनों में आपके प्रीमियम में जो बदलाव होगा वो सिर्फ मेडिकल इन्फ्लेशन की वजह से होगा, आपके एज के चेंजेस के हिसाब से नहीं होगा, जब तक कि पहला कोई क्लेम नहीं आता है। अगला फीचर है लिव हेल्दी। अगर आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखते हैं और कुछ मिनिमम स्टेप्स पर डे चलते हैं तो आपको रिन्यूअल के टाइम अप टू 30% का डिस्काउंट मिल सकता है। अगला फीचर है सेकंड मेडिकल ओपिनियन एंड ई कंसल्टेशन। दोनों अनलिमिटेड है, आप जितनी बार चाहें सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, और नीवा बोपा के ऐप के थ्रू आपको ई कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट
उपलब्ध होगा। अभी तक हमने बात किया पॉलिसी के मेन फीचर्स के बारे में, ऐसे फीचर जो इस पॉलिसी में इनबिल्ट हैं और इनके वेरिएंट्स के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं कुछ ऑप्शनल बेनिफिट के बारे में जो आप चाहें तो इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसकी नीड मुझे नहीं है, तो आप इनको छोड़ सकते हैं और बेस पॉलिसी विथ इनबिल्ट फीचर जिसकी बात हमने अभी की, आप उसको भी ले सकते हैं। ऑप्शनल बेनिफिट में पहला बेनिफिट है कैशबैक। अगर आप न्यू बुपा रीएश्योर 3.0 पॉलिसी लेते हैं और कैशबैक ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो हर रिन्यूअल प्रीमियम पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। जो चाहे तो आप प्रीमियम में ले लें, या अगर आपने पॉलिसी में को पेमेंट ऑप्ट किया है तो क्लेम के टाइम में इस 5% कैश बोनस को एडजस्ट करा सकते हैं। दूसरा है न्यू बुपा 1। ये एक एक्सक्लूसिव मेंबरशिप है। अगर आप न्यू बुपा 1 को ऑप्ट करते हैं तो आपके क्लेम और बाकी प्रोसेसिंग को प्रायोरिटी डीलिंग दी जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा प्रीमियम देने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट वो खुद के लिए प्रायोरिटी डीलिंग चाहते हैं। सो इफ यू कैन अफोर्ड एंड इफ यू वांट सम एक्सक्लूसिव सर्विस फॉर योरसेल्फ, आप न्यू बुपा 1 का मेंबरशिप ले सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके। तीसरा ऑप्शनल बेनिफिट है हेड्स अप। अगर आप ये फीचर ऑप्ट करते हैं और न्यू बुपा को हॉस्पिटलाइजेशन के 48 आवर्स पहले आप उनको बताते हैं और उनके सजेस्ट किए गए नेटवर्क हॉस्पिटल में आप अपना इलाज कराते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के 24 घंटे के अंदर आप न्यू बुपा को इन्फॉर्म करते हैं तो आपको टोटल प्रीमियम पे 15% का डिस्काउंट मिल सकता है। ये अपने आप में एक अच्छी फीचर है। इसका यूज आप प्रीमियम को रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। इसका एक चौथा ऑप्शनल बेनिफिट है और ये भी डिस्काउंट से रिलेटेड है, टायर्ड नेटवर्क। सो हेड्स अप ये है कि अगर आप 48 आवर्स पहले उनको बताते हैं और उनके बताए गए सजेस्ट किए गए हॉस्पिटल में आप अपना इलाज कराते हैं, टायर्ड नेटवर्क ऑप्शन को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको 15% डिस्काउंट मिल सकता है। इसमें कंडीशन यही है कि आपको न्यू बुपा द्वारा सजेस्टेड टायर्ड हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना होगा। अगर आप किसी और हॉस्पिटल में कराते हैं तो वहां को पेमेंट एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ एक सवाल ये भी आ सकता है कि क्या मैं दोनों ले सकता हूँ, हेड्स अप और टायर्ड नेटवर्क दोनों ऑप्शन लेके 15% से उधर डिस्काउंट और 15% से टायर्ड नेटवर्क देता हूँ, डिस्काउंट ले सकते हैं? नो, आप दोनों में से कोई एक ही ऑप्ट कर सकते हैं। हमारा अगला ऑप्शनल बेनिफिट है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेट टाइम मॉडिफिकेशन। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग है और आप चाहते हैं कि वो डे 1 से कवर हो जाए, सो आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस के केस में अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कम से कम 3 साल का वेटिंग पीरियड आपके प्री एग्जिस्टिंग और उससे रिलेटेड इलनेस पे लगा देती है। न्यू बुपा रीएश्योर 3.0 में अगर आप चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप अपने प्री एग्जिस्टिंग इलनेस को डे 1 से कवर कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने एक लिस्ट दिया हुआ है, अगर वो प्री एग्जिस्टिंग उस लिस्ट में है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस को आप डे 1 से कवर करा सकते हैं। तो सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग है, बट ये ऑप्शन उन्होंने दे रखा है। खासकर आजकल डायबिटिक, बीपी, अर्थराइटिस ये सब इलनेस काफी कॉमन हो गए हैं, तो इनको आप चाहें तो डे 1 से या 36 महीना की जगह 24 महीना में, 12 महीना में कवर करा सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है और कुछ लोग इसका यूज कर सकते हैं, बट ये कस्टमर के डिसीजन पे ही डिपेंड करेगा। सिमिलरली स्पेसिफिक डिजीज वेट टाइम मॉडिफिकेशन। सो इन जनरल इन सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कुछ खास बीमारियों के लिए 24 महीने या 12 महीने की वेटिंग पीरियड होती है। अगर आप इनको भी मॉडिफाई कराना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके करा सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शनल बेनिफिट है पर्सनल एक्सीडेंट। अगर आप चाहें तो न्यू बुपा रीएश्योर 3.2 में अपने लिए पर्सनल एक्सीडेंट बेनिफिट भी ऐड कर सकते हैं। ये 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक सब्जेक्ट टू द वेरिएंट, क्लासिक, सेलेक्ट, एलाइट एंड ब्लैक के हिसाब से है। आप चाहें तो पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज भी अपने पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। हमारा अगला ऑप्शनल बेनिफिट है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। आप क्लासिक और सेलेक्ट में अप टू 1000 पर रुपीज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 30 डेज अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो ये 1000 रुपया पर डे का बेनिफिट आप ले सकते हैं। इलाइट के केस में ये 2000 है और
ब्लैक के केस में ये बेनिफिट 4000 रुपया पर डे है। अगर आप इस ऑप्शनल बेनिफिट को ऑप्ट करते हैं तो ये डेली कैश बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। हम सबको पता है ये डेली कैश बेनिफिट आपके एडिशनल्स कवर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन को कर सकता है। इफ यू फील लाइक इट इज नीडेड यू कैन ऐड इट टू योर पॉलिसी। क्लेम सेफगार्ड प्लस ये एक बहुत ही जरूरी ऑप्शनल बेनिफिट है और मैं इसको ऑप्शनल मानता ही नहीं हूं। इसको आप सबको अपनी पॉलिसी में ऐड करना चाहिए। ये जो कंज्यूमेबल्स होते हैं उसको कवर करता है एंड आप सबको जानकारी होगी कि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसमें से कुछ बिल्स होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती। अगर आप इस बेनिफिट को ऑप्शनल बेनिफिट को ऑप्ट करते हैं तो आपके सारे कंज्यूमेबल कवर्ड रहेंगे। हम जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो अमूमन आप जब हॉस्पिटलाइज होते हो तो उसका रिइंबर्समेंट आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। बट नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 में एक ऑप्शनल बेनिफिट है वेल काउंट प्लस। अगर आप ये ऑप्ट करते हैं तो आप अपने ओपीडी एक्सपेंसेस को भी कवर कर सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको इसके लिए देना पड़ेगा और जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट है, मान लीजिए आपकी पॉलिसी का प्रीमियम है 30,000, सो अप टू 5x तक का कवरेज आप ले सकते हैं और जो भी आप डॉक्टर से मिलने, डायग्नोसिस, कंसल्टेशन में खर्च करते हैं और उसमें किसी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारे एक्सपेंसेस भी इसमें कवर हो जाएंगे। सो वेल काउंट प्लस एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप मेडिकल रिलेटेड सारे ऑप्शन को कवर करना चाहते हैं। लाइक अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो नॉर्मल पॉलिसी कवर करेगी और वेल काउंट प्लस इन केस आपके कुछ जो एनुअल ओपीडी एक्सपेंसेस होते हैं उनको कवर किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा फीचर है। इफ यू कैन अफोर्ड आई थिंक यू शुड ऐड इट टू योर पॉलिसी। एक सवाल मैं बार बार जब भी किसी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोस्पेक्ट से बात करता हूं तो सुनने को मिलता है कि क्या अगर हम मान लीजिए हम इंडिया से बाहर हैं तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट मिलेंगे? यस, नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 में 2 ऑप्शनल बेनिफिट हैं, उनमें से किसी भी एक को ऑप्ट कर रखा है आपने। उसमें एक ऑप्शन है बॉर्डरलेस और एक है बॉर्डरलेस फॉर स्पेसिफाइड डिजीज। दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, बॉर्डरलेस अगर आप लेते हैं तो आप किसी भी इलनेस के लिए वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बॉर्डरलेस फॉर स्पेसिफाइड डिजीज में बीमारियों की एक लिस्ट है, आप उन्हीं बीमारियों के लिए आउटसाइड कंट्री ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बाकी फीचर दोनों ही ऑप्शनल बेनिफिट के सेम है। आपने अगर क्लासिक वेरिएंट ले रखा है तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते। सेलेक्ट के केस में अप टू 10 लाख और एलाइट के केस में अप टू 50 लाख, ब्लैक के केस में अप टू 5 करोड़ तक का सम एश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं। हमने शुरू में कहा कि नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 एक अनलिमिटेड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, बट ये आउटसाइड कंट्री के लिए आपको यहाँ एक सम एश्योर्ड का सिलेक्शन है। यहाँ आप चाहें तो एक को पेमेंट का भी ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने प्रीमियम को थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हैं। खैर को पेमेंट के बारे में हम बाद में बात करते हैं। ये तो बात हो गई रीएश्योर 3.0 प्लान में उपलब्ध ऑप्शनल बेनिफिट के बारे में। अब आइए हम बात कर लेते हैं को पेमेंट और डिडक्टेबल। अमूमन ये ऑप्शन हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रहती है। अगर आप अपने प्रीमियम को कम करना चाहते हैं तो को पेमेंट ऑप्ट कर सकते हैं। को पेमेंट का मतलब होता है कि आप कहते हैं कि अगर कोई भी क्लेम होगा तो उसका 5 या 10% मैं दूंगा और बाकी 90-95% हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी। मान लीजिए कि आप पूरा पॉलिसी लेते हैं और प्रीमियम आपको थोड़ा महंगा लगता है तो इन ऑप्शंस के थ्रू आप प्रीमियम को थोड़ा कम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डिडक्टेबल। आप डिडक्टेबल भी ऑप्ट कर सकते हैं अपने प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए। एक अच्छी चीज डिडक्टेबल्स के बारे में रीएश्योर 3.0 में ये है कि ये एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल है। जैसे मान लीजिए कि आप अनलिमिटेड रीएश्योर 3.0 की पॉलिसी लेते हैं और आपने 20,000 का एक डिडक्टेबल ऑप्ट कर रखा है। पूरे साल में सिर्फ 20,000 रुपया, पहला 20,000 रुपया आपको देना होगा। उसके बाद के जितने भी क्लेम होंगे वो सारे रीएश्योर 3.0 से कवर हो जाएंगे। सो को पेमेंट और डिडक्टेबल का सही यूज करके आप अपने प्रीमियम को बेरेबल बना सकते हैं। अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो इफ यू कैन अफोर्ड यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन अवॉइड इट। अब सवाल उठता है हाउ मच डज इट कॉस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत फ्लेक्सिबल है। आप अपने नीड के हिसाब से अपनी जरूरत की चीजों को असेंबल कर सकते हैं अपने बास्केट में और बाय कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग मेनली वेरिएंट पे डिपेंडेंट है। आप क्लासिक लेते हैं, सेलेक्ट लेते हैं, एलाइट लेते हैं या ब्लैक लेते हैं, कौन सा आप वेरिएंट लेते हैं और कौन से ऑप्शनल बेनिफिट ऐड करते हैं, इस पे ये डिपेंड करता है कि आपकी प्राइसिंग क्या होगी। एक्चुअल प्राइस तो पॉलिसी होल्डर के
डेट ऑफ बर्थ और बाकी सब डिटेल्स मिलने के बाद ही निकाला जा सकता है। बट एक जो एनालिसिस मैंने की है, बेसिकली हर वेरिएंट पीछे वाले वेरिएंट से 13 से 15% के आसपास महंगा है। मतलब अगर आप क्लासिक लेते हैं तो उससे 15% महंगा आपको सेलेक्ट पड़ेगा, सेलेक्ट से 15%, 12 से 15% के बीच में महंगा आपको इलाइट पड़ेगा, और इलाइट से 12 से 15% महंगा आपको ब्लैक पड़ेगा। अब आप इसका एक अप्रोक्स अंदाजा निकाल सकते हैं, और प्राइसिंग वैसे भी एक्चुअल डेटा पे ही निकाला जा सकता है। बट हम एक एस्टिमेट के लिए एक रफ अमाउंट आपको देना चाहते थे। सो ईच वेरिएंट इज अराउंड 12 to 15% कॉस्टलियर देन द लास्ट वन। ये आप एक थंब रूल रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा डिटेल में प्राइसिंग को समझना चाहते हैं तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ हमने 35 साल के एल्डेस्ट मेंबर को लिया है, हस्बैंड वाइफ। पहले एग्जांपल में सिर्फ हस्बैंड का प्रीमियम दिखाया गया है चारों वेरिएंट में, और दूसरे में हस्बैंड वाइफ दोनों का दिखाया गया है। प्रीमियम इंक्रीज हर वेरिएंट में लगभग 12 से 15% के आसपास है। बोथ दिल्ली एनसीआर या किसी बड़े शहर में रहते हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जोन पे भी डिपेंड करता है, तो इसीलिए मैं जस्ट ये एज अ डिस्क्लेमर ये देना चाहता था। ये तो हो गए रीएश्योर 3.0 के की फीचर्स और उसके प्रीमियम कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन। अनलिमिटेड सम एश्योर्ड अपने आप में इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में पहली बार हो रहा है, और ये निश्चित रूप से इस प्रोडक्ट का एक की फीचर है। वैसे मेरा मानना है अनलिमिटेड हेल्थ इंश्योरेंस का हेल्थ इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव में कोई बहुत यूज नहीं है, बिकॉज कोई 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100-200 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज नहीं लेता है, या उसको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किसी लिमिट में बंधे होने से बेहतर है अनलिमिटेड। एटलीस्ट आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है कि मेरे और मेरे परिवार को जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़े वो हम ले सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा खासियत मुझे इस पॉलिसी की लगती है कि आपको खुद अपना शॉपिंग करना है। आपकी नीड क्या है, आपके परिवार की नीड क्या है, उसके हिसाब से आप चीजों को असेंबल कर लें, अपनी पेइंग कैपेसिटी को देखें, और उस हिसाब से ऑप्शनल बेनिफिट को रखें या हटा दें। जैसे इसमें एनुअल हेल्थ चेकअप आप चाहें तो ऑप्ट करें, चाहें तो नहीं करें। सिमिलरली बॉर्डरलेस ऑप्शनल बेनिफिट, जहां आप चाहें तो इंडिया के बाहर भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप उसको मत ऑप्ट करें। अनलिमिटेड सम एश्योर्ड का होना पहली खासियत है। दूसरा, इसमें ये प्रोडक्ट एक तरह से अनबंडल्ड कर दिया गया है। आप अपने नीड के हिसाब से बंडलिंग करें और उसका पेमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब जानकारियों से सहायता मिलेगी। आप अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस की प्लानिंग करना चाहते हैं या न्यू बुपा रीएश्योर 3.0 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स।